प्रणाम। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसके बारे में आप सब लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग उसे अपने सेवन में भी लेते हैं। तो ये जो सीताफल, ये जो फल है, ये काफ़ी जगहों पे देखने को मिलता है। इसके वृक्ष भी काफ़ी जगह देखने को मिलते हैं। हमारे भारत में तो इसकी खेती भी की जाती है, यानी जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें आर्थिक मदद की तौर पे ये वृक्ष वो लगा सकते हैं, क्योंकि सीताफल काफ़ी अच्छे भाव में बेचे जाते हैं बाज़ारों में। तो ये सीताफल हम खाते हैं, ये हम क्यों खाते हैं, या ये फल में से हमें क्या तत्व मिलते हैं, या तो फिर कौन से हमें इसमें से पोटेशियम मिलता है, या फिर कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, फाइबर हमें भरपूर मात्रा में इसमें से मिलता है। तो ये हमारे शरीर को कैसे गुणकारी है, कैसे ये हमारे शरीर को उपयुक्त है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सीताफल का अगर आप वृक्ष देखेंगे तो वो काफी उष्णकटिबंध प्रदेशों में भी देखने को मिलता है, यानी अगर जहाँ पानी कम है ऐसी जगहों पे भी ये वृक्ष अच्छे से आते हैं। थोड़ा पर्याप्त पानी मिलता है तो इसके फल भी अच्छे से फूलते हैं, फलते हैं। ज्यादातर सितंबर या अक्टूबर में हमें सीताफल पाए जाते हैं, बाजारों में भी मिलते हैं। आजकल तो यानी पूरे वर्ष हमें ये सीताफल खाने को भी मिलते हैं। काफी बड़े बड़े और एकदम से रसीले ये जो फल होते हैं, इसको खाने से हमें क्या मिलता है हमारे शरीर को। तो सीताफल का वृक्ष, यानी इसके फल जितने उपयुक्त है उतना ही इसका वृक्ष भी उपयुक्त है, यानी इसकी जो पत्तियां हैं उसका भी हम आयुर्वेद में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जानते हैं कि इसका फल तो आपको पता है कि देखने में काफी हरा और हल्के भूरे नीले रंग का देखने को मिलता है। जब ये पूरा पक जाता है तो ये बहुत आसानी से वृक्ष पे से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बाजार में से सीताफल लेते हैं तो थोड़े कड़क होते हैं, उसी समय लीजिए ताकि घर आते तक वे अच्छे से पक जाते हैं। 1-2 दिन में तो अच्छे से पक जाते हैं, ताकि आप उसे अच्छे से खा सकते हैं। अगर आपने सीताफल खाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें अंदर जो उसका गाभा रहता है, जो अंदर उसकी मलाई रहती है, वो काफी सफेद रंग की होती है और उसमें से मिलते हैं काले बीज अगर आप देखेंगे तो काफी चमकीले और छोटे छोटे अंडाकृति जैसे होते हैं। तो ये बीजों का भी अपना ही एक महत्व है। इसमें से जिन्हें डायबिटीज है वो उसे कंट्रोल में रख सकते हैं, यानी अगर बीज आप इसका पेस्ट बनाते हैं, इसका चूर्ण बना के लेते हैं और उसका सेवन करते हैं तो उससे डायबिटीज नियंत्रित रहता है। तो जैसे फल हम खाते हैं उसमें से ज्यादा हमें फाइबर मिलता है, जो हमारी पाचन तंत्र को काफी ठीक रखता है। अगर आपको दस्त लग गए हैं तो ऐसे समय अगर आप सीताफल का सेवन करते हैं तो उससे आपको राहत मिलती है, पाचन तंत्र में सुधार आती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी अच्छी रहती है, ज्यादा से ज्यादा मैग्नीशियम मिलता है, आपको विटामिन ए मिलता है इसमें से, ताकि ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। अगर ज्यादा आप सेवन करते हैं सीताफल का तो उससे आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी रहती है। कुछ लोगों को आंख दर्द होने की समस्या होती है, तो ऐसे समय अगर सीताफल का आहार में इसका सेवन करते हैं तो आंखों के दर्द भी कम होने लगते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि अगर आपका वजन कम है, काफी लोगों को ये परेशानी रहती है कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, मैं इतना कुछ खाती हूँ या खाता हूँ फिर भी मेरा वजन ठीक से नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे समय अगर आप ये सीताफल खाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहता है और धीरे धीरे आपका वजन भी बढ़ने लगता है। लेकिन सिर्फ सीताफल खाने से ही वजन नहीं बढ़ेगा, और भी काफी चीजें आपको आपके आहार में लेनी पड़ती है। लेकिन सीताफल एक ऐसा फल है जिससे वजन बढ़ने में आपको मदद मिलती है। तो ऐसे हमारे वजन को भी अच्छा रखता है, हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। अगर दस्त हो जाता है तो उसमें भी हमें काफी इसकी सहायता मिलती है। कुछ लोगों को सिर के ऊपर यानी बालों में जू होने की तकलीफ रहती है, या फिर काफी लोग डैंड्रफ से परेशान होते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सीताफल की पत्तियां लेते हैं और पत्तियों को पानी में अच्छे से उबालते हैं, और वो पानी अगर आप अपने स्कल पे यानी जहाँ पे आपके बाल है उसके जड़ों पे लगाते हैं और 15 से 20 मिनट उसको अपने सिर पे रखते हैं और फिर अच्छे से बाल धो देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जुएं, डैंड्रफ सब धीरे धीरे समस्याएं खत्म होने लगेंगी। ये हमारे त्वचा के लिए भी बहुत उपयुक्त है, यानी अगर आप सीताफल के पत्तियां लेते हैं और उसे डायरेक्ट उसका पेस्ट बना के अगर आप अपने चेहरे पे भी अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी त्वचा निखरने लगती है। कुछ लोग तो इसे सुबह के समय भी इसका प्राशन करते हैं, यानी अगर आप सुबह जब उठते हैं तो चाय लेने की बजाय अगर आप ये सीताफल की कुछ 1-2 पत्तियां लेते हैं और उसको पानी में उबालते हैं और फिर इसको छान के वो पानी भी पीते हैं तो भी आपकी सिस्टम बहुत ही नॉर्मल होने लगती है। आपकी त्वचा धीरे धीरे
सुधारने लगती हैं। अगर आपकी त्वचा पे कहीं दाग धब्बे हैं या तो फिर आपकी उम्र बढ़ रही है, तो उम्र बढ़ने की जो कोशिकाएं होती है उसको कंट्रोल में रखने का काम भी सीताफल बहुत ही अच्छे से करता है। तो ऐसी इसकी पत्तियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं घाव हो गए हैं या फिर कहीं छाले पड़ गए हैं, तो ऐसे में अगर ये पत्तियों का पेस्ट अगर आप वो घाव पे लगाते हैं या कहीं खून बह रहा है ऐसी जगह पे भी लगाते हैं, तो आपको उससे राहत मिल जाती है। दूसरा इसका इस्तेमाल है हमारे अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए। यानी जब हमें अस्थमा की बीमारियां शुरू होती है, यानी हमारे फेफड़े में सूजन आना या तो फिर कफ हो जाना जिसकी वजह से हम ठीक से सांस नहीं ले पाते, तो ऐसे में अगर इसकी पत्तियों का काढ़ा बना के आप पीते हैं तो उसमें आपको अच्छे से राहत मिलेगी। अस्थमा जैसे रोग भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और इसका एक इस्तेमाल है कि हिस्टीरिया जैसी बीमारियों में भी काफ़ी लोग मैंने देखा है काफ़ी त्रस्त रहते हैं, तो ऐसे में अगर इसकी पत्तियों का काढ़ा पीते हैं तो उसमें भी हमें हिस्टीरिया में काफ़ी अच्छे से राहत मिलती है। तो ऐसे ये हमारे पेट के लिए, हमारे दिल के लिए भी बहुत ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो ये हमारे दिल की जो मांसपेशियां होती है, जो कोशिकाएं होती है, उसको मजबूत बनाने का काम करते हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है, हमारे दिल की धड़कनें भी ठीक रहती है, उससे हमें स्ट्रांगनेस मिलती है हमारे हार्ट को, जिससे अगर आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है तो वो भी ये धीरे धीरे कम कर देते हैं। ऐसे नहीं है कि भरपूर प्रमाण में अगर आप सीताफल खाते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। रोज आप अगर एक सीताफल खाते हैं या तो फिर 3 या 4 दिन में एक बार भी सीताफल खाते हैं, तो उससे आपकी त्वचा, आपकी पाचन तंत्र और आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। कभी कभी कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, तो ऐसे में भी सीताफल बहुत अच्छे से काम करता है। उसको नियंत्रण में रखने का कार्य सीताफल बहुत ही अच्छे से करता है। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा नहीं है कि सीताफल का सिर्फ फायदा ही है, उसके कुछ नुकसान भी कुछ लोगों को होते हैं। कुछ लोगों को उसके जो बीज होते हैं उसका चूर्ण अगर आप लेते हैं और वो अगर आपके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, वो किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लिए बिना आप इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। फल तो आप अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन इसके बीजों का जब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिएगा। तो ऐसा ये सीताफल, इसका वृक्ष आपको कहीं भी देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर हरा भरा वृक्ष होता है। इसकी अगर आप टहनियां देखेंगे तो टहनियां भी काफी लंबी जाती है और उस पे इतने सुंदर इसके पत्तियां रहती है, काफी लंबाई में रहती है इसकी पत्तियां, और हमेशा हरी देखने को मिलती है। कम पानी में भी अच्छे से ये रहते हैं, लेकिन जब इन्हें थोड़े फल लगने लगते हैं तो थोड़ा पानी देना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी देखने को मिला है कि कुछ वृक्षों के ऊपर फल लगते तो है लेकिन वो गल जाते हैं। तो इसका यही एक है कि वृक्ष के नीचे अगर कुछ कीड़े लग गए हैं या फिर वृक्ष को कुछ परेशानी हो रही है, तो ऐसे में अगर आप उसके ऊपर गौमूत्र की अगर आप छिड़काव करते हैं तो उससे फल भी अच्छे से लगने लगेंगे। अगर कुछ कीड़े भी उसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर पड़े हैं या उससे कुछ बीमारी हुई है वो वृक्ष को, तो उससे वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और फल भी ज्यादा देने लगेंगे वृक्ष। तो ऐसा ये सीताफल जो हमारे त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हर एक चीज के लिए बहुत ही अच्छे से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी आप सीताफल अच्छे से उन्हें खिलाइए, क्योंकि उनके पेट में जो कृमि हो जाती है, तो सीताफल में इतनी ताकत है कि वो पेट में जो भी विषाक्त पदार्थ है या फिर कृमि भी है, तो वो सारी निकालने की ताकत हमारी ये अच्छे वाले छोटे से फल में है। तो सीताफल को वैसे काफी अलग अलग नामों से हर प्रदेश में जाना जाता है। इसकी तासीर यानी इसका प्रकृति अगर आप देखेंगे तो ये पेट को ठंडा करने वाला फल है। तो जिनको गर्मी की बीमारियां हैं, कुछ लोगों को गर्मी की वजह से फोड़े आते हैं, या तो फिर आपके इंटेस्टाइन में कभी कभी छाले पड़ जाते हैं, या तो फिर किसी लोगों को पाइल्स की तकलीफ रहती है, तो ऐसे में भी अगर ये फल आप खाते हैं तो मल त्यागने में आपको परेशानी नहीं होगी। कभी कभी कुछ लोगों को मल त्यागने में परेशानी होने की वजह से वहाँ पे छेद हो जाते हैं या तो फिर यहाँ पे कट्स लग जाते हैं जिसमें से खून बहने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये फाइबर युक्त सीताफल खाते हैं तो मल त्यागने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आपका पेट भी साफ रहेगा। और छोटे बच्चों को तो आप ये जरूर खिलाइए, उनके लिए तो काफी गुणकारी है, उनकी आंखों के लिए, उनकी स्किन के लिए, और उनके पेट में अगर कृमि हो गई है तो वो भी निकल जाएगी, ताकि आपके बच्चों की तबीयत अच्छी रहेगी। कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि काफी पतले दुबले रहते हैं, इतना खाते हैं लेकिन उनकी मम्मियां हमेशा हमें शिकायत करती है कि कितना भी खाता है फिर भी इसकी तबीयत नहीं बन रही है। कुछ बच्चे कैसे हेल्दी दिखते हैं, मेरा बच्चा ऐसा दिखता नहीं है। तो कभी कभी उनके पेट में कृमियां होती है जिनकी वजह से वो जो भी खा रहे हैं
वो इतना पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, उतनी ऊर्जा उन्हें नहीं मिल रही है, इसीलिए वो अच्छे से हेल्दी नहीं दिख रहे हैं। तो उन्हें भी सीताफल खिलाइए और उनका भी स्वस्थ अच्छे से आप उनका ख्याल रखिए। तो ये सीताफल हुआ। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक फल के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। धन्यवाद।